जो मर्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते इनसे निकाह करना। जो मर्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं होते क्या इनके साथ शादी करना जायज़ है? नीज़ अगर कोई मर्द अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं तो क्या इनके साथ निकाह बाकी रहता है या नहीं? इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रोची रिएक्शन। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लिप सामने आया, उसकी तरफ हम बढ़ेगी कि अगर ना मर्द से शादी हो जाए तो उसका क्या लायामल होगा किसी भी औरत के लिए, किसी भी लेडीज़ के लिए। मर्द हज़रात भी सुन लीजिए ताकि वो किसी को मालूमात दे दें, इंफॉर्मेशन पहुँचा दें। नबी सल्लम की हदीस पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि अगर किसी नामर्द से शादी हो जाए, मतलब किसी वजह से वो नामर्द हो गया था। आजकल जैसे लड़के गंदी वीडियोस देखते हैं, पोर्न वीडियोस वेबसाइट पे सर्च करके देख रहे हैं, इसकी वजह से इंसान नामर्दी की तरफ बढ़ता है। इस चीज़ में शर्माना नहीं चाहिए बल्कि डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। शेयर आप करेंगे तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आएंगी, आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। आपका फ़ायदा होगा, आपके भाइयों को फ़ायदा होगा और आपकी आगे बहनों का भी फ़ायदा होगा। तो अगर नामर्द से शादी हो जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस्लाम में इसका क्या लायामल है। तो बढ़ते रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है, लाइक और शेयर भी करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। मर्द अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लायक ही ना हो, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स ही ना हो या सेक्सुअल पावर ही ना हो, तो ऐसे मर्द के लिए शादी हराम है, नाजायज़ है। अगर वो शादी करता है तो पहले बता दे कि भाई मेरे अंदर ये कोई बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से ये डिज़ायर्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो पहले लड़की को बता दे ताकि लड़की के साथ धोखा ना हो, उसको नुकसान ना हो। पहले बता दे, फिर कोई लड़की निकाह करना चाहे तो कर ले, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो निकाह धोखा ना दे किसी को, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, बाद में उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ये तो उस मर्द के लिए जो पहले से नामर्द हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी हो गई, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, फिर मर्द में आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। तो जब इस तरह की कोई डिज़ायर्स मर्द में ख़त्म हो चुकी हो तो एज की वजह से अगर हुई हैं तो वो तो एक नेचुरल है, नॉर्मल है। लड़की अगर जवान है तो वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है, भाई मैं बिल्कुल यंग हूँ और आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप बिल्कुल जो है ना, अब उम्मीद नहीं है कि आपके अंदर ये डिज़ायर्स पैदा होंगी। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को इजाज़त दी है कि वो शौहर से तलाक मांग सकती है। शौहर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर इसी के साथ सब्र करना पड़ेगा औरत को। अब सवाल पैदा होता है इसमें औरत का क्या कसूर है? तो भाई कसूर ये है कि आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आप शादी किससे कर रही हो। इतने एजड आदमी से जब आप शादी कर रही हो तो ये सोचना चाहिए कि ये बेचारा 5-6 साल के बाद नहीं जो है ना, ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि हो सकता है इसमें डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएं। तो ये शादी से पहले सोचने की चीज़ थी। बाकी ये कि बाज़ मर्दों में नहीं डिज़ायर्स ख़त्म होती है। बाज़ लोग अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, वो 80-80 साल तक भी जवान रहते हैं। बाज़ अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, वो 55-60 ही में बुढ़े हो जाते हैं। तो इसमें हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। तो ये औरत ने या उसके वालिदैन ने खुद फैसला करना है कि हम अपनी बेटी की शादी कर कहाँ रहे हैं, तो ये किससे कर रहे हैं, ये खुद उनको पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बहरहाल अगर निकाह के बाद जो है मर्द नामर्द हो गया यानी एक एज की वजह से, तो औरत को इसमें तलाक का हक नहीं है। तलाक के मुतालबे का हक तो है। शौहर अगर तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो फिर सब्र करे उसके साथ। लेकिन इसमें खुला या जो अदालती खुला है या निकाह को ख़त्म ज़बरदस्ती करवा देना, इसका हक औरत के पास नहीं है। लेकिन अगर जवानी ही में शौहर में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो यानी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उसकी और कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अगर शौहर पहले बीवी के पास जाता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक वक्ती आर्जा है, उसके अंदर ये बीमारी पैदा हुई है। यानी कोई ऐसा हम यकीनी तौर पर हुक्म नहीं लगा सकते कि हमेशा के लिए ऐसा हो गया है। तो ऐसी सूरत में शरीयत फिर शौहर को इलाज की मोहलत देती है। फिर ऐसी सूरत में भी औरत को तलाक का हक हासिल नहीं है। तो वो जो है वो यानी शौहर से मुतालबा तो कर सकती है कि भाई अगर आप मुझे छोड़ दो तो नवाजिश होगी, छोड़ दे तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो फिर भी औरत जो है मुतालबा नहीं कर सकती, यानी ज़बरदस्ती उससे तलाक नहीं ले सकती। लेकिन ऐसी सूरत में मर्द गुनाहगार होगा अगर वो अपना इलाज नहीं करता, क्योंकि एक दफ़ा जब मर्द में ये डिज़ायर्स पैदा हो चुकी थी, मियाँ बीवी की सही लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद मर्द में ये ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वक्ती तौर पे कोई नुकसान हुआ है जिसका इलाज 100% मुमकिन है। अगर ऐसा होता ना कि शुरू से ही वो नामर्द होता तो ये इस बात का इम्कान था कि पता नहीं ये काबिल इलाज है भी या नहीं है। जब एक कुव्वत एक इंसान में होती है और वो जवानी में ही ख़त्म हो जाए तो वो आम तौर पर उसकी वजह कोई वक्ती आर्जा होता है, तो उसका इलाज पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत में शौहर को इलाज का हुक्म दिया जाएगा और अगर वो इलाज नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा।
और फिर इसके हकाम है कि ऐसी सूरत में अगर वो इलाज भी नहीं करता और सीरियस भी नहीं होता और बीवी बिल्कुल यंग है और शौहर भी यंग है, इसके बावजूद वो फिक्र नहीं करता और औरत को फिर गुनाह और जिना का ख़तरा है, तो फिर वो कोर्ट से रब्ता कर सकती है। लेकिन उसके बारे में कैसे रब्ता करे, बाकायदा किसी प्रॉपर दारुल इफ्ता से, मदरसे से पूछा जाए कि शौहर को इतना तवील अरसा हो गया है और वो अपना इलाज भी नहीं करता है भी जवान आदमी, तो और औरत ये साबित करे कि जी मुझे जिना का ख़तरा है, साबित से मुराद ये दावा करे वाज़े लफ्ज़ों में, तो फिर दारुल इफ्ता से रब्ता करे किसी भी, तो वो फिर उसको बताएंगे कि ऐसी सूरत में औरत अदालत से खुला ले सकती है। लेकिन उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, क्या क्या दावा करना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीक़ा उसको मुफ्तियान किराम बताएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और ख़वातीन खुद से बग़ैर उलमा से पूछे कोर्ट में, यानी कोर्ट में जो है केस दाखिल कर देती हैं, अदालत शरई तकाज़ों का ख्याल नहीं करती, वो खुला फिर कलदम होता है। तो खुला लेने से पहले फिर वो कोर्ट से रब्ता करे। बाकी निकाह बहरहाल बाकी रहता है, जब इजाब कबूल हो गया तो शौहर अगर नामर्द भी हो तो निकाह ऐसे ख़त्म नहीं होता, निकाह बाकी रहता है। शौहर के नामर्द या मर्द होने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये था छोटा सा क्लिप, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद क्लिप था माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिफेंड किया। इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे आपके लिए ताकि मुफीद होती रहें। आपने शेयर ज़रूर करना, शेयर करने से एक तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, आपके लिए सदका जारी होगा। नेकी की सूरत में आप कोई वीडियोज़ हमारी शेयर किया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें ताकि लोगों को फ़ायदा होता रहे। लेकिन सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।